नमस्कार साथियों, मैं खूबचंद भारती और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। उच्च स्तरीय जो परीक्षाएं होती थी, SBSE कई सालों से इस परीक्षा को करवाती आ रही है, लेकिन 6 साल पहले परीक्षाएं SBSE करवाती थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो परीक्षाएं की जा रही हैं वह NTA के द्वारा करवाई जा रही हैं। वर्तमान सरकार के प्रावधान इस प्रकार से रखे गए मेरे साथियों, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जो उस स्तरीय परीक्षाएं की जा रही हैं, अभी वर्तमान में जो परीक्षा हो रही है या जो हो चुकी है, एक गैर सरकारी संस्था जिसके सभी कर्मचारी डेपुटेशन और कॉन्ट्रैक्टर पर रखे गए हैं, ये कोई सरकारी नहीं है, एक अर्ध सरकारी संस्था के रूप में सभी अधिकारी कार्यरत हैं। चौंकाने वाली बात एक आपके सामने रखता हूं मेरे साथियों। सरकार को देखना चाहिए था कि स्वायत्त शासित संस्था बनाने में जवाबदेही का स्तर कम तो नहीं होगा। NTA की स्थापना को 6 साल हो चुके हैं, एक बार भी उसकी ऑडिट नहीं की है। ऐसी संस्था जिसकी अभी तक कोई ऑडिट नहीं हुई है इस कार्यकाल में जो वर्तमान सरकार है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इससे पहले जो परीक्षाएं होती थी CBSE करवाता था, वहां परीक्षा का कोई हिस्सा आउटसोर्स नहीं होता था। 133 करोड़ छात्र और 1000 करोड़ फीस, लेकिन छात्रों का भविष्य अंधकार व अवसाद में है। केवल 14 अधिकारियों के भरोसे चल रही है ये संस्था। किसी का डर, किसी का भय नहीं। पेपर सेट करने से लेकर पेपर छपवाने, सेंटर पर भेजने और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने का, रिजल्ट तैयार करने का काम और सब कुछ बाहरी मदद से हो रहा है। ये चौंकाने वाली बात है कि उच्च संस्थाएं में जो दाखिल से लेकर फेलोशिप और भर्ती तक के लिए उम्मीदवारों का चयन करने वाली संस्था का अपना कोई दफ्तर नहीं है, और ये दिल्ली के ओखला में किराए की एक इमारत में चलता है। हालात ये है कि OMR सीट के लिए भी इसे इमारत किराए पर लेनी पड़ी है, जहां निजी कंपनी रिजल्ट तैयार करती है। NDA सरकार, आपका जवाब क्या है? प्रश्न पत्र देर से पहुंचे हैं और बोनस अंक भी उनको दे दिए गए हैं। नीट और नेट जो परीक्षा अभी हुई है उसका पर्चा लीक हो गया है। हजारों बच्चों का भविष्य अंधकार में है। उनके परिवार के लोग भय के साए में जी रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे जो नन्हिहाल बच्चे हैं, रात दिन जिन्होंने पढ़ाई की है, मेहनत की है, इसके चलते कुछ करना बैठे। इसलिए उन बच्चों को सांत्वना दी जा रही है और किसी प्रकार का भय और दुख बच्चों के अंदर ना हो, इस प्रकार की सीख माता पिता के द्वारा उनको दी जा रही है। क्योंकि वर्तमान में बच्चे अवसाद में आकर के गलत कदम उठा लेते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं। ये बड़ा भय का माहौल है और वर्तमान में ऐसे कहीं रोज ऐसी खबरें आती हैं कि बच्चे पढ़ाई के तनाव में आत्महत्या कर लेते हैं। क्या इसके पीछे ये भी कारण रहा है कि वह इतनी मेहनत करके
सब कुछ लिख करके आते हैं और उनको उम्मीद होती है कि 100% अंक प्राप्त करके हम इस परीक्षा में पास होकर के उच्च पद पर या निम्न पद पर आसीन होकर के परिवार में जी सकेंगे, परिवार में माता पिता को सहयोग करके और अपने बच्चों को भली भांति परिवार को पालने का सपना पूरा कर सकेंगे। लेकिन उनके सपने यहाँ चूर हो जाते हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है? नीट के पेपर जो कि सबसे बड़ी परीक्षा है, बच्चे पास होकर के डॉक्टर बनते हैं, लेकिन पर्चा लीक करके अनुभवी जो लोग परीक्षा देते हैं उनको डॉक्टर बना दिया जाता है। डॉक्टर एक भगवान होता है, भगवान का रूप होता है, लेकिन इस प्रकार से ये लोग परीक्षा करवाएंगे तो डॉक्टर डाकू बन जाएंगे, किसी की किडनी किसी और को रख देंगे या फिर स्वस्थ आदमी को मार डालेंगे। क्या यही होगा? क्या आप लोग यही चाहते हो? कठोर से कठोर कार्रवाई इस पर होना चाहिए, बड़ा आह्वान इस पर होना चाहिए। वर्तमान में विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा दी है, धरना प्रदर्शन जारी है और बहुत ही ज्यादा संख्या में इस मामला को उठाया जा रहा है और होना भी चाहिए। सरकार चुप क्यों है? चुप्पी तोड़े और उच्च से उच्च कदम उठाकर ऐसे नुमाइंदों को बड़ी से बड़ी सजा दे, वो अधिकारी हो, अफसर हो या राजनेता। आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। साथियों, मिलते हैं अगली बार। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।